उत्तराखंड में आगामी 14 फरवरी को मतदान होना है, जिसके क्रम में पहाड़ के वोटरों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अल्मोड़ा पहुंचे, जहां हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में पीएम मोदी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चिर परिचित अंदाज में कुमाऊं के इष्ट देव गोलजीऊ देवता और बाबा बागनाथ को याद करते हुए अपने भाषण की शुरुआत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर सियासी वार किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में फूट डालने और लूट करने की राजनीति करती है। कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक और बंगाल में सेना के शौर्य पर सवाल उठाने के साथ ही देश के पहले सीडीएस स्वर्गीय जनरल विपिन रावत को गुंडा तक कहा है। मोदी ने कहा कि उत्तराखंड यह अपमान नहीं सहेगा। जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक और गलवान में सेना के शौर्य पर सवाल उठाते रहे, जो पार्टी देश के पहले सीडीएस स्वर्गीय जनरल विपिन रावत जी को गुंडा कहती है। अरे कोई फौजी को कुछ भी कहोगे, अरे फौजी 40 साल पहले रिटायर हुआ होगा, तब भी वो खड़ा हो जाएगा अगर फौजी का अपमान किया तो। ऐसी फर्जी भाषा का इस्तेमाल करती थी वो। आज सैनिकों की बात करने का दिखावा कर रहे हैं। आज जो आपको भूलना नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी सियासत के लिए दशकों तक उत्तराखंड राज्य की मां का गला दबाया। ये सपना तब पूरा हुआ था जब केंद्र में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार। पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में संसाधनों की लूट और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। साथ ही पुष्कर सिंह धामी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार ने कई काम किए हैं। 4 धाम को सड़क से जोड़ने, ऋषिकेश और कर्णप्रयाग को रेलवे लाइन से जोड़ने का कार्य तेजी से चल रहा है और जल्द ही टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाइन का सपना भी पूरा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उत्तराखंड का विकास भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और पर्वतमाला परियोजना से इस विकास की ओर अधिक रफ्तार देने का काम किया जा रहा है। पीएम ने कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इस दौरान प्रदेश और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए पीएम मोदी ने अल्मोड़ा लोकसभा की 14 सीटों को ही नहीं बल्कि उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश की। की सरकार के लिए, मेरे लिए उत्तराखंड का विकास सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। अभी आपने इस बार के बजट को देखा होगा। हमने उत्तराखंड को ही विशेष ध्यान में रखते हुए एक योजना बनाई है, पर्वतमाला परियोजना। हिंदुस्तान में पहली बार पर्वतमाला परियोजना की कल्पना आई है किसी को और योजना बनकर के आज आपके सामने आया। वरना उनको तो लगता है पहाड़ों के लोग कहां होते, एक आध 2 एमपी होते, छोड़ो यार क्या जरूरत है, यही क्या उन्होंने। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य गठन होने के बाद से अब तक किसी भी पार्टी को लगातार 2 कार्यकाल सरकार चलाने का मौका नसीब नहीं हुआ। यहाँ की जनता ने हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का काम किया है। फिलहाल इस विधानसभा चुनाव में देखने वाली बात यह होगी कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकाल को दोहराने में सफल होती है या फिर सत्ता से बेदखल। अल्मोड़ा से अमृत विचार के लिए रमेश जड़ौत की रिपोर्ट।